दिन कुर्बानी मांगला। और हमारे देशवा के और यार चाची और इस दिन कुर्बानी मांगला। और धरती से प्यार लब से दुलार और घर घटा से पानी। और धरती से प्यार और लब से दुलार और घर घटा से पानी। हाँ दोस्तों, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते कि मेरा क्या नाम है और क्या काम है। मेरा नाम डाकू बिजली है। अब तुम लोग ये समझते होंगे कि ये बिजली डाकू बनी कैसे। मेरे पास कुछ मजबूरियां थी और ये मत सोचो कि संसार में मेरा कोई नहीं था। मेरा भी परिवार था, मेरी माँ थी, बाबूजी थे, हम लोग बहुत गरीब थे। मेरे बाबूजी को ब्लड कैंसर की बीमारी थी। हर अस्पताल में हम दिखाए मगर मेरे बाबूजी का इलाज कहीं नहीं हुआ। एक दिन की बात है, मेरी माँ हमारे यहाँ के एक जमींदार जिन्हें लोग भोप सिंह के नाम से जानते हैं, उनके यहाँ से कुछ पैसे लाई ताकि बाबूजी का इलाज किसी बड़े अस्पताल में हो जाए, मेरे बाबूजी अच्छे हो जाए। मगर किसी अस्पताल में मेरे बाबूजी का इलाज अच्छा नहीं हुआ और कुछ दिन बीते, भूप सिंह हमारे घर आया अपने पैसे मांगने की खातिर। मेरी माँ से कहने लगा कि जो मेरे हवेली से पैसे लाई हो उस पैसे को मुझे दो। हमारे पास 1 रुपये नहीं था। मेरी माँ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि इस समय हमारे पास 1 रुपये नहीं। मगर वो मानता ही नहीं था और मेरी आंखों के सामने मेरे माँ को और मेरे बाबूजी को और जब उसका जी नहीं भरा, जब उस शराबजादे का जी नहीं भरा तो मुझे अपने हवेली उठा कर ले गया। जबरदस्ती मेरी इज्जत लूट लिया। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया। एक जिंदा लाश की तरह मुझे जंगलों में फेंकवा दिया गया। जब मैं होश में आई, मैं सोचती थी कि कहाँ जाकर अपनी जान दे दूं, मगर जान देने से मेरे बाबूजी मेरे माँ वापस तो नहीं आ जाते। जो मेरे माथे पे कलंक का टीका लगा, मेरे जान देने से क्या वो वापस आ जाता है। मैं यही रात ही सोचती थी कि दुनिया वाले मुझे मेरे जीने का अधिकार मुझसे छीन लेके ताने मारेंगे। तभी से बिजली सौगंध उठाई है, तभी से मैं सौगंध उठाई हूँ कि जब तक मैं भूप सिंह को मार नहीं डालूंगी, बैठूंगी, मिटा दूंगी भूप सिंह के सारे ठाक को। देखती हूँ कि हीरा कहाँ है और हसीना कहाँ है, मैं उनका इंतजार करती हूँ।
जाना बुरा है, तिरछी नजर का निशाना बुरा है। कभी चाहे दामन पकड़ लो, दामन पकड़ लो, और मगर सोचता हूँ और मुझी को राख कहते हैं। लोग मुझे प्यार से डाकू हीरा। आज गुफा से आवाज आई है, लगता है बिजली सरदार जी ने हमें याद किया है। पहले हसीना को बुलाता हूँ, उसके बाद गुफा की तरफ चलता हूँ। हसीना, हेलो। अरे बुलबुल बहार गुल में चहकती जरूर है। अरे बुलबुल बहार गुल में चहकती जरूर है, चहकती जरूर है। ऐसा के हवा चमन में लचकती जरूर है। ऐसा के हवा चमन में लचकती जरूर है। ऐसा के हवा अरे हीरा भाई, जय मां भवानी। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। आपने मुझे याद किया? हाँ, याद किया हूँ। आखिर किस लिए? इसलिए याद किया हूँ कि आज सरदार बिजली ने हमें याद किया है। सरदार बिजली ने? हाँ, अच्छा, मगर हसीना, बोलो। हम लोग कितनी मेहनत करके 3 लाख रुपए लाए हैं, अच्छा, मगर हसीना क्या है? बिजली से बताना नहीं इस बात को। अरे बिजली से क्यों नहीं बताएंगे? अगर तू बताएगी तो जो भी माल है हमें तुझे नहीं मिलेगा। वो तो गरीबों की मसीहा है, कह देगी जाओ गरीबों में बांट दो। खून पसीना हम बहा करके अपने जान पर खेल करके पैसा लाते हैं लूट करके। हीरा भाई, हाँ, तुम्हें शायद मालूम नहीं है, अगर सरदार को मालूम हुआ कि आज के चोरी में 3 लाख माल मिला है, तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कुछ अरे डाकू, हम मार देंगे जान से। मार देगी? और क्या, अगर सरदार से झूठ बोलेंगे लेकिन किसी न किसी तरह से उनको पता चलेगा तो हम दोनों के साथ क्या होगा, तुम समझ सकते हो ना? अगर वो मुझे मार देगी तो तू बचा नहीं सकती। ओह, ऐसी बात है। हाँ। अरे क्यों नहीं दोस्त, चल एक बार खेल खेल के देखा जाए। अच्छा, हाँ, चलो फिर। चल गुफा की तरफ चलते हैं। चल। जय मां भवानी की हीरा। जय मां भवानी की। और हसीना ठीक हो? हाँ हाँ सरदार जी, आप ठीक है? आप ठीक है? हाँ मैं तो अच्छी हूँ। आपने हमें याद किया? हाँ मैं तुम्हें याद। हीरा, आज मैं क्या देख रही हूँ कि आज बहुत खुश नजर आ रहे हो दोनों। क्या बात है रे? खुश इसलिए हो किस लिए हो? कि पुलिस के मुठभेड़ में फंसा था और मुझे 3 घंटा लग गया निकलने के लिए। क्या? इसलिए निकल आया तो बहुत खुश हूँ। अगर हिरासत में पड़ जाता तो पकड़ जाता। अरे कैसे पकड़ जाता? अभी ये बिजली जिंदा। बस मेरे सरदार, इतना तो कम से कम ख्याल है। तो फिर तेरे लिए मैं अपनी जान दे सकती हूँ। बहुत अच्छे, धन्यवाद। अब मुझे ये बताओ हाँ। कि आज कितना माल लूट कर लाया गया है? माल
आज इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वहां जिस जगह माल था वहां तक मैं पहुंच नहीं पाया हूँ। आज माल नहीं मिला है सरदार जी। क्या आज माल नहीं मिला है? आज माल नहीं मिला? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां बिजली के अड्डे से जाए और उनको माल ना मिले वापस चले आए? हाँ? कभी कभी ऐसा नहीं हुआ है, मगर आज हुआ है। अच्छा हाँ। पीछे हट, इधर चलो। जी सरदार जी। क्यों हसीना, क्या है? सही सही बताओ कि आज माल मिला है या नहीं? सही सही सरदार जी, आज के चोरी में 3 लाख मिला है। क्या? हाँ। मगर हीरा तो कह रहा कि 1 रुपया नहीं मिला आज। क्या? बोली ही नहीं हुई कह रहा है। नहीं सरदार जी, आज 3 लाख माल मिला है। अरे वाह, ये चैन भी उसी में क्या? नहीं, आप तो जानते ही पहले थे मेरे पास। अच्छा, जो मैं बनवा के दी थी, आपने जो बनवा के दी हाँ, थी। क्या सरदार जी, तुम तो भूल जाते। अरे ओ ऐसा है। क्यों हाँ? हीरा, सबसे पहली गलती तूने किया क्या कि आज पहली बार बिजली से झूठ बोला। झूठ? तू कह रहा कि आज माल नहीं मिला और हसीना कह रही माल मिला है, तो 3 लाख रुपए मिला है। हसीना कह रही है? पूछ ले, बुला। हसीना, तुझे मैं कुछ समझाया था। हाँ हीरा भाई, तुमने मुझे समझाया था, लेकिन क्या करूं, इसमें मेरी मजबूरी है ना। मैं सरदार से झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। चलो आगे सरदार को कुछ करने दे, तो फिर मैं देख लूँ। चलो क्यों? हाँ। क्या हुआ? जो होना था वही हुआ। ओ सच कह रही है। चलो कोई बात नहीं हीरा, हाँ। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि मैं जितना धन लूट कर लाती हूँ उसमें से आधा धन गरीबों में जाता है। हाँ मैं जानता हूँ। आज जब तक मैं इस संसार में जीवित हूँ तब तक मैं किसी गरीब को भूखा नहीं देख सकती। सही बात। तो 3 लाख रुपए में 2 लाख रुपए ले जाकर गरीबों में बांट दो और 1 लाख रुपए लेकर अड्डे में। ये बात है, इसीलिए मैं कह रहा था। हसीना, ए हसीना, तेरा ध्यान किधर है? बोलिए ना। देख, तूने बता दिया, अब 1.5 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा, 1.5 लाख बचेगा। 1.5 लाख बचेगा? हाँ। तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? तू बता क्यों दिया? मुझे मना कर रहा था ना। मैं क्या कर सकती थी? मैं सरदार से झूठ नहीं बोल सकी ना। हसीना, हम गरीबों में रुपया नहीं बांटेंगे, चाहे जो हो जाए। क्या? नहीं बांटेंगे हम। नहीं बांटोगे? नहीं। अब मैं क्या करूं? सरदार जी, तुम्हें क्या बात है हीरा? तुम्हें जितना चाहना सारा पैसा ले लो, मगर मैं गरीबे में रुपया बांटने नहीं दूंगा। अगर बिजली के आगे इनकार किया तो सोच ले कि जलाकर हर वक्त दे। एक बात फिर कहती हूँ, कान खोल के सुन ले कि जब तक बिजली संसार में जिंदा है तब तक पैसा पूरा नहीं रहेगा, गरीबों में बटेगा तो बटेगा। जाएगा कि नहीं? चल इधर, इसको ले। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं। फिर एक बात पूछती हूँ, चला जा। मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। चुप! तो
बस खबरदार से अब जुबान रोक ले, अब जुबान को दोबारा चलाना नहीं। मार कोड़ों के चमड़ी और उड़ा दूं तेरी बेहया, तूने मुझको है जाना। ठीक है बिजली, मैं जाऊंगा गरीबों में 1.5 लाख रुपए बांट दूंगा। ताली क्यों पीट रहा है? बंद कर इसको। बंद कर दिया। तुम जाओ, मैं जाता हूँ, गरीबों में रुपया बांट देता हूँ। ठीक है। ओए उधर चल। हाँ सरदार जी। इसके साथ में जाना। अच्छा ठीक है। और एक एक गरीबों के घर में सब कुछ पहुंचना चाहिए, हर चीज। अब की बार ले लेना, देसी घी पहुंचा देना। ठीक है। हाँ? ऐसे कह देना कि अगर दोबारा एक मेरे से जवान लड़ाया सरदार जी तो इसके साथ भी तू भी है। सरदार जी मैं इसे समझा दूंगी। इससे अच्छे समझाना। ठीक है। चल रहे ला। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी। हसीना बिजली ने तेरे बदौलत मेरा अपमान किया है, मुझे हंटर से मारा है। ये हीरा की खोपड़ी है बिजली, मैं अगर तुझे जेल की सलाखों में चक्की नहीं पिसवाया तो हीरा मेरा ना। हसीना क्या है? आज पहली गलती तेरी माफ कर रहा हूँ, ऐसी गलती दोबारा नहीं करना। इसलिए अब इस बिजली को मैं पुलिस से पकड़वा दूंगा। पुलिस से? हाँ, तुझे मालूम नहीं मुझे मालूम है। हर अमावस पुण्यवासी काली माँ के मंदिर जाती है और गरीबों को भोजन खिलाती है, और इसके नाम पर सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। 50,000? हाँ, अभी जाता हूँ इसी समय रंजीत इंस्पेक्टर के पास थाने, और इस बात को सूचना दे दूंगा तो इंस्पेक्टर इसे पकड़ लेगा। चलता हूँ। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। अब मेरी माँ मेरी सहारा करेगी। कैसे बोल? अरे कहा सुमिरन करके नारायण का, अल्लाह बजरंगे बली का नाम, असुमिर भवानी मैया